एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एडजेक्टिव, तो आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कंजंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो कंजंक्शन जो होता है, कंजंक्शन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कनेक्ट्स टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस। ठीक है, तो जो कंजंक्शन जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कनेक्ट करता है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लॉजेस को, एक सेंटेंसेस एट्सेट्रा। अब एग्जांपल में देखते हैं कैसे। राम एंड श्याम वेलकम। देखिए यहाँ पे राम और श्याम जो है नाउन है, तो इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो एंड यहाँ पे क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो ये टू और मोर देन वर्ड्स को कनेक्ट करता है वो कंजंक्शन होता है सेंटेंस को। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी सैड दैट सी वुड कम। यहाँ पे दैट जो है दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे दैट जो हो गया कंजंक्शन हो गया। कुछ ऐसे ही होते हैं ये जो दो या दो से वो ज़्यादा को कनेक्ट करते हैं वर्ड्स, फ्रेजेस वगैरह को, उन्हें बोलते हैं कंजंक्शन। ठीक है, हम देखते हैं कि कंजंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंजंक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते क्या हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे कि एंड, बट, येट, जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं जिनकी अलग अलग मीनिंग होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं एक एग्जांपल ये है, जैसे ही रीड्स द नोट एंड रिटर्न देम टू मी। तो यहाँ पे ये अलग जो है, इसका अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग है, इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है एंड। तो ये जो हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो होता है कि एक तो है ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हो गया कि अब देखते हैं हम यहाँ पे, अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं। ये पहली देखते हैं तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जो दो नाउन को या प्रोनाउन को कनेक्ट करते हैं। जैसे ही इज़ रिच एंड हैप्पी। इन दोनों जैसे ये जो भी कनेक्ट करेंगे दोनों सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव को कनेक्ट किया इन्होंने। जैसे रिच भी एडजेक्टिव है, हैप्पी भी एडजेक्टिव है, तो इन दोनों को कनेक्ट किया एंड से, तो यहाँ पे एंड जो है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन हो गया। तो ऐसे ही राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये दोनों सेम है, नाउन है दोनों। तो एज वेल एज से ये कनेक्ट हो रहा है दोनों, तो यहाँ पे एज वेल एज जो होगा क्यूमुलेटिव। इसमें जो होते हैं एंड, ऑल्सो, बोथ एंड, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन, ये सारे जो हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में आते हैं। अब अल्टरनेटिव कंजंक्शन में देखेंगे क्या आएगा। अल्टरनेटिव कंजंक्शन तो नाम से ही पता चल रहा है, अल्टरनेटिव मतलब चूज़ करना होगा। तो आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स और, अदरवाइज, ये सब अल्टरनेटिव कंजंक्शन में आता है। वहीं पर देखेंगे एडवर्सेटिव कंजंक्शन में क्या आएगा। इसमें आ जाएगा जैसे बट, येट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरदलेस, वाइल। जहाँ पे ये डिनोट करता है जो एक्शन जो होता है उसका जो रिजल्ट होगा हमेशा अपोजिट होगा। जैसे कोई लिखता है कि उसने ही इज़ डूइंग दिस वर्क बट ही डिड नॉट द वर्क, मतलब इसका अपोजिट रिजल्ट आता है। मतलब अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव में दिया तो उसको कनेक्ट जो होगा नेगेटिव में हो जाएगा, तो अपोजिट रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें ये एडवर्सिटिव कंजंक्शन हो जाएगा। वहीं एलेटिव कंजंक्शन में ये होगा कि वहाँ जो एक एक्शन जो होगा वहीं अदर का एक्शन का वो रिजल्ट होता है, तो इलेटिव कंजंक्शन हो जाता है। वहीं सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में होता है कि, इसका एग्जांपल देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है इफ़ मतलब कंडीशन दे रही है। यहाँ पे इफ़ हो गया, सिंस हो गया, ये सब जो हो गया ये सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में आ गया। ठीक है, कुछ ऐसे होता है। थैंक यू एवरीवन।